सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए डेली 7 AM पे करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें आप लोगों के लिए जितने भी डे के क्वेश्चन बनते हैं उसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया रहता है। आप लोग अगर इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाई सिटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर ही इसकी डिटेल मिलता है। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए आप लोग को वीडियो देखना सर्टेन होता है। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में एकाधिकार खत्म कर लिया गया है या दिया गया है? इंपॉर्टेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनन क्षेत्र में। खनन क्षेत्र में क्या कर लिया गया है? अभी सरकार के द्वारा अपना एकाधिकार जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार का चलता था उसे खत्म कर लिया गया। अच्छा, ये खत्म कर तो लिया गया है, लेकिन ये स्पेशली किया क्यों गया है? देखिए, मैं बता दूं कि इस पे क्या होता था कि जितनी भी खनन होती थी, चाहे कोयले की हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे जो भी चीज़ होता था, इसके ऊपर स्पेशली रूप से इस कोयले में इसमें बात किया गया है। अभी अर्थव्यवस्था से सारा देश जूझ रहा है, उसी कड़ी में भारत भी जूझ रहा है। तो अभी क्या कर दिया गया है कि अभी भारत तो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो अब प्राइवेट कंपनियों की भी अब इसमें हिस्सेदारी होगी। और क्या होगा तो देखिए, मैं बता दूं कि अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा जो कोयला क्षेत्र है और वाणिज्य खनन के लिए जो भी क्षेत्र है उनको खोल दिया गया है। और मैं बता दूं कि इसमें जो बुनियादी ढांचे हैं इसके विकास पर 50,000 करोड़ रुपए का खर्च हो किया जाएगा, ठीक है। इस पे 50,000 करोड़ रुपए का खर्च भी किया जाएगा। ये भी निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया, जो कि मोदी के द्वारा 20 लाख पैकेज का ऐलान किया गया है उसी कड़ी में। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं उनको भी ये दिया जाएगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा उसके कुछ हिस्सेदारी जो होगी, जितनी कंपनी का अब में मतलब अपना जो बनेगा उतना कंपनी रखेगी। उसके बाद से अब ये सरकार के द्वारा अभी तय नहीं किया गया है, हालांकि जो तय किया जाएगा उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार की कंपनियां इसका खनन वगैरह करेंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू किया गया? देखिए, क्वेश्चन में यहीं से आप लोग को क्लियर हो जाता है कि क्या दिया है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना किया गया है। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विजय रूपाणी जो है फिलहाल में वहाँ पे क्या है, CM है। उन्हीं के द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना स्टार्ट किया गया। पूछा सकता है कि आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है क्या? तो ये जो भी लोग होंगे वहाँ पे क्या किया जाएगा कि अभी देखिए, मैंने कल भी एक पॉइंट बताया था कि यूपी सरकार के द्वारा 2,002.49 करोड़ का पैकेज का ऐलान कर दिया गया, जो MSME उद्योग के लोग हैं। उसी कड़ी में क्या किया जाएगा, अभी गुजरात सरकार के द्वारा भी एक ऐलान किया गया है कि गुजरात सहाय योजना, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, कि इसके अंतर्गत जो भी लोग होंगे उनके विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर सब्सिडी दिया जाएगा। जो भी कंपनी होगी, जो भी चीज़ के लिए सेल करेगी या जो भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो MSME उद्योग के जो भी लोग हैं, ठीक है, MSME की बात मैं कर चुका हूँ, जो मीडियम होता है और जो स्मॉल मध्यम उद्योग और स्मॉल उद्योगों की बात में मैं कर रहा हूं, ठीक है। उनको लोगों को क्या किया जाएगा, 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। उनको अपनी कंपनी बैठाने के लिए, अपने मतलब कारोबार को चलाने के लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। इसी के तहत आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना स्टार्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि उनके राज्य में क्षेत्र के हिसाब से फसल की बुआई की जाएगी, बुआई करनी होगी? देखिए, मैं बता दूं कि अभी क्या हुआ है कि जैसे हम लोग खेती करते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि हमारे खेती, जैसे हमारा मान लीजिए कि एक जैसे कई क्षेत्र होते हैं, हमारे हर राज्य के कई क्षेत्र होते हैं। कहीं पे दलदली क्षेत्र होते हैं, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे किस प्रकार की खेती करनी चाहिए और किस प्रकार की खेती का उपज ज़्यादा होगा। तो अब क्या किया जाएगा कि ये इसका राइट आंसर मैं पहले बता देता हूँ। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि वो स्पेशली रूप से उन क्षेत्रों पर उस चीज़ों की बुआई करेगा जहाँ पे उसकी उपज ज़्यादा है, ठीक है। इसके तहत हर पूरे राज्य भर में जहाँ जिस चीज़ की उपज ज़्यादा है वहाँ पे उसकी बुआई किया जाएगा। और यही नहीं, और इसके बाद अगर कोई मतलब इस पर कोई फॉरबिडन नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा अगर चाहता है कि नहीं, हम उनके सरकार के हिसाब से खेती ना करके हम अपने हिसाब से खेती करेंगे, तो वो कर सकता है। लेकिन उसको विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं का लाभ मिलता है, जैसे कुछ दिन पहले किया गया था
रायतु वदन योजना जो स्टार्ट किया गया था कि उसमें सरकारों को विभिन्न प्रकार जो मजदूर होंगे, किसान होंगे, उनको विभिन्न प्रकार की उसमें सब्सिडी वगैरह के प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ नहीं मिल पाएगा। जो न्यूनतम समर्थन लाभ भी जो बताया गया था उस भी वो भी चीज़ का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब सरकार के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं, जो किसान अगर अपने से अगर उसकी खेती वगैरह करेगा तो उसको इस चीज़ों की लाभ नहीं मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, बात कर लें कि इसके फिलहाल अभी सीएम के है ना, तो के चंद्रशेखर राव फिलहाल में यहाँ पे सीएम है, इन्हीं के द्वारा ये फैसला लिया गया, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हाल ही में भारत ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया है। भारत सरकार की बात कर ले तो भारत सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल की सिंचाई सुधार के लिए अभी हाल ही में AIIB, ध्यान दीजिएगा, AIIB के साथ क्या किया गया है, एक समझौता किया गया। और ये कितने समझौता है, कितने पैसे का समझौता है तो पूछा सकता है, तो $145 मिलियन, ध्यान दीजिएगा, $145 मिलियन का ये समझौता है। और AIIB की बात कर लें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूरा फुल फॉर्म है। मैं इससे संबंधित कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन और भी बताया था, क्या बताया था कि भारत जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए आर्थिक मदद के लिए अपने क्या किया जाएगा कि उसको $500 मिलियन ऋण लिया था, इसी से लिया था, याद रख लीजिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ही $500 मिलियन का लोन लिया था। अभी सिंचाई सुधार के लिए, पश्चिम बंगाल की सिंचाई सुधार के लिए $145 मिलियन का क्या किया है, समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की योजनाएं। देखिए, मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूं और बार बार आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो योजनाएं होती हैं, जो एप्लीकेशन होती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पेपर में बनते हैं और शॉर्ट एंड होते हैं, ये पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कभी भी ना छोड़ कीजिए, चाहे इस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इस योजना के अंतर्गत क्या बातें हैं, ठीक है, और इस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया। ये सब 2-3 पॉइंट ऐसे बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो पेपर में हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि योजनाएं और इन्हीं सब चीज़ों से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर लें तो गोल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अभी हाल ही में जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, कौन है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के द्वारा अभी क्या किया गया है कि अभी हाल ही में जो आदिवासी इलाके हैं उनके मतलब कुछ उनको कार्यकार, जो भी लोग हैं वहाँ के, चाहे जो भी लड़के लड़कियाँ हैं, उनको कौशल प्रदान करने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए ये योजना स्टार्ट किया गया है, गोल कार्यक्रम। ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए। बात कर ले गोल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, याद रख लीजिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हाल ही में ये किसके किसके साथ किया गया था, फेसबुक इंडिया व जो जनजातीय मंत्रालय हैं, इनके द्वारा समर्थन के साथ क्या किया गया है कि ये योजना स्टार्ट किया गया और अर्जुन मुंडा के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ठीक है, हमारे अभी फिलहाल में जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा ही हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये भी योजना से संबंधित। आज इसमें वीडियोस में लगभग मुझे मैं पता है 10-15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में जो भी हैं उसमें करीब करीब मैक्सिमम योजना से संबंधित ही क्वेश्चन है। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, एक ट्रिकली आप लोग खुद से सोच सकते हैं। देखिए, जब इस तरह के आपको क्वेश्चन सामने आए, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ जहां बीजेपी की सरकार होगी वहीं ऑप्शन दे देगा, चाहे कांग्रेस सरकार है वहीं पे, लेकिन फिलहाल में ये योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि योजना कब स्टार्ट किया गया। तो योजना अभी स्टार्ट किया गया है 2-3 दिन पहले। ठीक है, हाल ही की जब बात कर रहा है, और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये किस राज्य में ये स्टार्ट किया गया है। तो जब राजीव गांधी की बात आ गई है तो राजीव गांधी से थोड़ा सा हम इसमें, ये नहीं ज़रूरी है कि बीजेपी इस योजना को चाहे राजीव गांधी के नाम पे नहीं स्टार्ट कर सकती है, लेकिन इससे थोड़ा सा हमारे हिंट मिल जाता है कि ये आखिर में जहाँ पे हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी वहीं पे स्टार्ट किया गया होगा। ठीक है, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप लोग ना देखिएगा। ठीक है, मेरे बताने का एक तरीका है, एक समझाने का तरीका है, एक ट्रिकली मतलब बताने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में क्या है, कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार वहाँ पे है। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत पूछा सकता है कि ये क्या होगा। तो देखिए, जो भी लोग किसान होते हैं ना, उनका क्या होता है कि अपना जो मतलब कम दाम पे भी, चाहे आजकल देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो किसान है कम से कम दामों पर भी अपना अनाज को बेच दे रहे हैं, चाहे सब्जियों को बेच दे रहे हैं, जो भी चीज़ें अपने को बेच दे रहे हैं। मान लीजिए कि उनका जो पूरा खर्च आता है 10,000 रुपये आता है। ठीक है, और उनके जो सामान की खर्च है, ठीक है, और वो अपना 9,000 रुपये में ही बेच देते हैं। तो जो 1,000 का डिफरेंस है,
इसी डिफरेंस का जो जितना कम डिफरेंस में बेचे हुए हैं तो इनके द्वारा गवर्नमेंट के पास एक डेटा जाएगा और डेटा के थ्रू वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उन किसानों को इस पैसे को वितरण करने का काम करेगी इस राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि भूपेश बघेल फिलहाल में यहाँ पे सीएम है और गवर्नर फिलहाल में कौन है, तो अनुसुईया उइके जी हैं जो फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर कार्यरत है। कैपिटल यहाँ की रायपुर है। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सचेत और इंटरसेप्टर नौका को लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि सचेत व इंटरसेप्टर नौका लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा सचेत व इंटरसेप्टर नौका लॉन्च किया गया है। बात कर ले कि ये है क्या, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो सचेत है ये क्या किया गया है कि एक डॉकयार्ड के ऊपर स्थापित किया जाएगा एक नौकायान है। ठीक है, तो ये अभी गोया शिपयार्ड के ऊपर सचेत को स्थापित किया जाएगा। ये जो दिया है वह सचेत को, इसको कहाँ पे? गोया डॉकयार्ड पे स्थापित किया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि जो और भी जो इंटरसेप्टर जो दिया गया है, ये दो इंटरसेप्टर की बात कर रहा है। ठीक है, 2 इंटरसेप्टर हैं, उनको वो कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रख लीजिएगा C-450, कौन? C-450 और C-451, ये 2 नाम के क्या किए गए? इंटरसेप्टर नौका को स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा पूछा सकता है कि इसके को मतलब इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये अभी हाल ही में L&T के द्वारा बनाया गया है। लार्सन एंड टोब्रो के बाद नाम सुने होंगे, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि पूरे विश्व स्तर पे है। लेकिन इंडिया में अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आप लोगों को मैं L&T के बारे में भी और भी बताया था कि जो राम मंदिर जो बनने वाली है, राम मंदिर का जो कार्यकाल लिया गया था वो किसके द्वारा लिया गया था? वो लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा ही लिया गया था। ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यूएसए कंपनी है। ठीक है, हालांकि इसका हर राज्य मतलब विभिन्न देशों में इसका कार्यकाल कंस्ट्रक्शन का चलता है। इसी के द्वारा अभी हाल ही में C-450 और C-451 का कार्यकाल संभाला गया है। ठीक है, बनाया गया इसी के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में 17 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए दिवस से भी क्वेश्चन रिलेटेड आप लोगों को देखने को हमेशा पेपर में मिलते हैं। बात कर रहे हैं कि 17 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया है। किसके रूप में? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस के रूप में 17 मई को मनाया गया है। अच्छा एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, हाइपरटेंशन दिवस। हाइपरटेंशन दिवस भी क्या मनाया गया? 17 मई को ही मनाया गया। इसे हम लोग विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में भी जानते हैं। हाइपरटेंशन दिवस को उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में ही जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसी के लिए, इसी को खत्म करने के लिए, इसमें मतलब लोगों को इस चीज़ से दूर करने के लिए हाइपरटेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये हमारे दूरसंचार की व्यवस्था स्टार्ट किया गया था, इसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस को हम 17 मई के मनाते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोगों को देखिए एक कल क्वेश्चन मैंने बताया था डेंगू से बारे में, ये मेरे पॉइंट छूट गया था। कल मैंने बताया था प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और सिक्किम राज्य दिवस और साथ साथ डेंगू दिवस, ये कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश दिवस, सिक्किम राज्य दिवस और डेंगू दिवस, ये 3 जो डे हैं ये 16 मई को मनाए गए हैं। इसे भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन इसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका नाम याद करना जरूरी नहीं होता। आप लोग 2-4 बार उसको देख लेंगे ना, उसकी थीम को समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो वहाँ के जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, चाहे जो भी हमारे जो पुलिसकर्मी वगैरह हैं, उनको क्या किया जाएगा कि उनके ऊपर ये लगाया जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे 3D, जैसे आंखों में प्रॉब्लम होती है उसके वजह से 3D देखने के लिए, 3D एनिमेशन के लिए हम लोग एक मोबाइल के अंतर्गत लगा के आंखों में लगाकर उसी के अंदर मोबाइल रख कर नहीं देखते हैं, उसी तरह का ये एक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो लोग होंगे ना, वो दूर से ही उनके संक्रमित लगभग 10 से 15 मिनट की दूर होने वाले लोग पर भी आसानी से उनकी टेम्परेचर की स्क्रीनिंग कर ली जा सकेगी। ठीक है, और उसके बाद से उनकी जानकारी ली जा सकेगी कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, इनका टेम्परेचर कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो अभी हाल ही में ये दिल्ली में इसका ऐलान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो वहाँ की जो पुलिस वह इंडियन जो रोबोटिक सॉल्यूशन है उसके द्वारा इस मिलकर ये क्या किया गया है, ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किसके द्वारा कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए एक टेस्टिंग मशीन है, बात कर रहे हैं कि ये टेस्टिंग कैसी टेस्टिंग मशीन है, तो ये एक दिन में मैक्सिमम, देखिए ये 1200 तक क्या कर सकती है, ये एक दिन में लोगों को जांच कर सकती है। मतलब उनके कोरोना के जो टेस्टिंग है उनकी जांच कर सकती है
इनके मतलब जो परिणाम है उनको घोषित कर सकती है ये टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो ये हाल ही में अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया गया है, इसकी घोषणा किया गया है और इसको स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि ये जो टेस्टिंग है ये स्वचलित होगी, ठीक है। ये मशीन है ये स्वचलित होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। बात कर लेते हैं नोट नंबर फर्स्ट ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 7 तरह के जो भत्ते थे, ठीक है ना, भत्तों पर क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। जो विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते थे, ठीक है, जैसे मतलब आप लोग नहीं समझते हैं कि ये जैसे अभी सभी भत्ते नहीं, मतलब हर राज्य में करीब करीब हमको उम्मीद है कि 40 से 50 ऐसे भत्ते होंगे जो कि चलाए जाते हैं। 50 60 70 कहीं कहीं 100 भी भत्ते ऐसे हैं जो चलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नहीं, वृद्धा पेंशन भत्ता होता है, जैसे विकलांग भत्ता होता है। तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो मतलब जरूरी है उनको नहीं खत्म किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको मतलब सरकार की मजबूरी बन गई थी, इसलिए कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, तो उन भत्ते को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हालांकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मजदूर वगैरह हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, चाहे जन सेवा से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको अभी क्या किया, पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो भी एक तरह से भत्ते के रूप में ही आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अभी जो मतलब उतनी इंपॉर्टेंट भत्ते नहीं थे, उन्हें 7 तरह के जो भत्ते थे उन पर खत्म कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलते हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में इटली में कोविड-19 मरीजों को कवासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। देखिए ये कवासाकी जो रोग है ना, ये छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, स्पेशली फॉर जो 5 से 7 बरस की जो नीचे के लड़के होते हैं, ठीक है, उन लड़कों में ये पाया जाता है। मतलब 1 से 5 से 7 बरस के जो बीच के लड़के होते हैं इनके में ये लक्षण पाया जाता है कावासाकी रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है और रुक भी जाता है, कभी कभी क्लॉट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये इटली में पाया गया है, कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके अंतर्गत, जो भी बच्चे संक्रमित हैं उनके अंदर ये पाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया है। देखिए पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अभी पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो अभी विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट भी आ रहा होगा कि मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण का जो ब्रांड अब जो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, किसे, कौन थी, हमारी दिया मिर्जा थी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। दिया मिर्जा जो थी ये क्या थी, गुडविल एम्बेसडर थी। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इनका कार्यकाल 2 समय के लिए और ही बढ़ा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसका आंसर की भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जुड़कर, वाईसीटी पब्लिकेशन नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।